हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बी हाई बुक से साउंड ऑफ म्यूजिक के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि ये जो स्टोरी है दो पार्ट में डिवाइड है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ द सहनाई। सहनाई के ओरिजिन पर के बारे में हमें एक नोट लिखना है। It is said that in the past of musical instrument called pungi used to be played in places बिफोर द किंग एंड नवाब। तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कहा जाता है पास्ट में जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे पुंगी के नाम से जाना जाता था, और वो जो है महलों में बजाया जाता था राजा और जो नवाब थे उनके सामने। But औरंगजेब डिड नॉट लाइक द श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड ऑफ द पुंगी। लेकिन जो औरंगजेब थे, उन्हें जो पुंगी की बहुत तेज और अनप्लीजेंट साउंड थी ना, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सो ही बैंड द सो ही बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द रॉयल रेजिडेंस। तो देखिए उन्होंने जो है इस चीज़ पर रोक लगा दी थी कि किसी भी रॉयल रेजिडेंस में ये जो पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट है इसे नहीं बजाया जाएगा। देयर वॉज अ बार्बर हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। तो देखिए वहाँ पर एक बार्बर था जो म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था, यानी कि उसकी फैमिली के जो लोग थे वो संगीतज्ञ थे। ही हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। तो देखिए उसकी जो है बड़ी जान पहचान थी रॉयल पैलेस में, महलों में। ही ट्राइड हार्ड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए उसने जो है काफ़ी कोशिश की, बहुत कठिन परिश्रम किया कि जिससे ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो टोनल क्वालिटी है उसको वो इम्प्रूवमेंट कर सके, उसमें बदलाव ला सके। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the original pungi। तो देखिए उसने क्या किया, एक पाइप को उसने एक पाइप को चूज किया जिसमें नेचुरल होलो थे, यानी कि जैसे पुंगी में छेद होते हैं ना, उसमें नेचुरली थे उसके स्टेम में। और वो जो है लंबा भी था और कुछ चौड़ा भी था जो ओरिजिनल पुंगी होती थी उससे। ही कट 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब उसने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसमें 7 होल जो है उसने किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट एन इम्प्रेसिव सोनरस टोनल साउंड वाज प्रोड्यूस। तो देखिए जब उसे बजाया गया ना उसके द्वारा, तो देखिए जो उसकी साउंड थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत ही सबको पसंद आई, इम्प्रेसिव साउंड थी वो। द बार्बर प्लेड इट बिफोर द किंग एंड हिज कॉटरीज। तो देखिए अब वो जो बार्बर था वो नाई था, उसने राजा के सामने उसे बजाया और उसके जो दरबारी थे उनके सामने बजाया। एवरीबडी वाज इम्प्रेस्ड। हर कोई उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता, उसकी जो टोन थी, साउंड था, वो एकदम से चेंज हो गया था। इंस्ट्रूमेंट वॉज कॉल्ड सहनाई बिकॉज इट वॉज बोर्न इन द साज चैम्बर। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम सहनाई क्यों पड़ा, तो देखिए जो इंस्ट्रूमेंट था इसे सहनाई इसलिए कहा गया क्योंकि ये कहाँ पर इसका जन्म हुआ, साज के चैम्बर से। वाज इन्वेंटेड बाय ए नाई। और कहाँ पर मतलब किसके द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया, एक नाई के द्वारा, यानी कि बार्बर के द्वारा। देयर इज अनोदर स्टोरी। तो देखिए इसका नाम सह और नाई मिलकर क्या बन गया, सहनाई बन गया। अब यहाँ पर एक और स्टोरी इसके बारे में बताई जा रही है। देयर इज अनदर स्टोरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ सहनाई। सहनाई के ओरिजिन के बारे में एक और कहानी है। इट इज सेड दैट अ डॉक्टर ऑफ ईरान इन्वेंटेड इट। कहा जाता है कि एक डॉक्टर थे ईरान के, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। हिज नेम वाज आई लुकिम बू ऑल सेना। तो ये उनका नाम था और उनके नाम पर ही इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई पड़ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ उस्ताद अब बिस्मिल्लाह खान। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कैरेक्टर स्केच को हमें यहाँ पर बताना है, उनके जीवन के बारे में बताना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ सहनाई मास्टर ऑफ ग्रेट नेशनल एंड इंटरनेशनल फेम। हाँ, तो देखिए जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे ना, वो सहनाई के मास्टर थे,
अब नेशनल और इंटरनेशनल फेम उन्हें मिली हुई थी, यानी कि देश विदेश में हर जगह वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, वो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत महान संगीतज्ञ वो थे। अली बख्श हिज मैटरनल अंकल, यानी कि अली बख्श जो थे वो उनके मामा थे। परफेक्टेड हिम इन म्यूजिक, उन्होंने ही उन्हें परफेक्ट किया था म्यूजिक में। शहनाई वाज ब्रॉड टू द क्लासिकल स्टेज वाज बिस्मिल्लाह खान, तो देखिए बिस्मिल्लाह खान जो थे उनके द्वारा शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाया गया। ही प्रैक्टिस्ड फॉर आवर्स एंड वर्क वेरी हार्ड टू अटेन परफेक्शन, तो देखिए उन्होंने जो है बहुत कठिन परिश्रम किया इसे ऊंचाई तक लाने के लिए, इसे अपना प्रोफेशन बनाने के लिए। It was his melodious music that made him the first Indian to greet tired independence इंडिया, तो देखिए वो सब मतलब उनका जो ये मधुर संगीत था ना, उन्हें पहला इंडियन बना दिया जिन्होंने सम्मान दिया जब इंडिपेंडेंट हुई ना, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय पर उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्रिएटेड मैनी न्यू राग्स, तो देखिए जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने शहनाई के द्वारा ही बहुत नए नए राग जो हैं वो क्रिएट किए थे। ही वाज गिवन मैनी अवार्ड्स एंड ही इवन रिसीव्ड द भारत रत्न, तो देखिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे और उन्होंने भारत रत्न को भी प्राप्त किया था, जो एक बहुत बड़ा अवार्ड है। ही वॉज अ ट्रू पैट्रोइट हु डेक्लाइन मैनी ऑफर्स टू सेटल अब्रोड, तो देखिए वो जो है एक सच्चे देशभक्त थे, उन्हें बहुत सारे ऑफर मिले कि वो अब्रोड में विदेश में सेटल हो जाएं, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया था। ही वॉज अ ट्रू आर्टिस्ट बट अ सिंपल मैन, वो एक सच्चे कलाकार थे लेकिन एक बहुत ही साधारण इंसान भी थे। ही हैड ग्रेट रिगार्ड ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो देखिए उन्होंने जो है उन्हें देखिए बहुत ज़्यादा सम्मान मिला था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए। हाउ डिड द यंग बिस्मिल्ला डेवलप हिज इंटरेस्ट इन शहनाई, तो देखिए जब उनका इंटरेस्ट शहनाई में हुआ तो वो कितने साल के थे। बिस्मिल्ला खान फैसिनेटेड बाय वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई व्हेन ही वाज ओनली 3, तो देखिए जो बिस्मिल्ला खान थे वो केवल 3 ईयर के थे, यानी कि 3 साल के थे। जब वो शहनाई को अपने अंकल को बजाते हुए देखते हैं तो वो बहुत उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ही वॉज डीपली फैसिनेटेड बाय द म्यूजिक ऑफ शहनाई, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे शहनाई के म्यूजिक से जब वो 3 साल के थे। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, अब देखिए जो बिस्मिल्ला खां थे ना वो अपने अपने मामा के साथ उन्होंने जाना शुरू कर दिया था टू द विष्णु टेम्पल में ऑफ बनारस वेयर अली बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, ठीक है। तो देखिए जल्दी ही बिस्मिल्ला खान ने क्या किया, अपने अंकल अली बख्श के साथ जाना शुरू कर दिया विष्णु टेम्पल में जो कि बनारस में था, वहाँ पर वो जो है शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्ला पिक्ड अप द फाइनर न्यूसेस ऑफ शहनाई एंड प्रैक्टिस 4 hours ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, तो देखिए वो जो है बहुत फाइनली उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसे सुना और समझा और उन्होंने जो है गंगा रिवर पर घंटों तक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। द थीम्स ऑफ द म्यूजिक आर डीपली अफेक्टेड बाय द साउंड ऑफ द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा रिवर, तो देखिए वो जो राग जो वो प्रोड्यूस करते थे ना, जो वो म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे वो उन्हें किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती थी, जो गंगा का बहता हुआ पानी था उसकी जो साउंड होती थी उससे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती थी और वो राग को बनाते थे। एट द एज ऑफ 14 Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference where Ustad Fayyaz Khan patted his shoulder which inspired and encouraged him to work harder, तो देखिए जब बिस्मिल्ला खान 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद गए, वहाँ पर एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस था और वहाँ पर उन्हें उस्ताद फैयज़ खान मिले और उन्होंने उनके कंधे पर थपथपाया और उन्हें जो है प्रेरित किया और उत्साहित किया हार्डवर्क करने के लिए। राइट ए नोट ऑन द लाइफ ऑफ एंड अचीवमेंट ऑफ बिस्मिल्ला खान एज द शहनाई वादक, व्हाट वैल्यू ऑफ लाइफ डू यू ड्राइव फ्रॉम हिज स्टोरी,
तो देखिए ये जो उनकी लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें एक नोट लिखना है। बिस्मिल्लाह खान के जो एक शहनाई वादक थे, और हमें बताना है कि कौन-कौन सी वैल्यूज़ जो हैं, कौन-कौन सी सीख हमें उनके जीवन से मिलती है इस स्टोरी को पढ़कर। बिस्मिल्लाह खान्स जर्नी एज ए शहनाई वादक कैरीज इट in itself deep moral value of dedication, simplicity and patriotism। तो देखिए जो बिस्मिल्लाह खान थे, उनकी जो ये यात्रा थी, उनकी जो जर्नी थी शहनाई वादक बनने तक की, काफ़ी सारी हमें मोरल वैल्यूज़ जो है मिलती हैं, जैसे डेडिकेशन, सिंपलिसिटी और पैट्रियटिज्म। वो देशभक्त भी थे, बहुत साधारण इंसान भी थे। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इट स्टार्टेड एट द यंग एज ऑफ 3। तो देखिए ये जो शहनाई वादक वो बने एक, ये यात्रा उनकी तब से शुरू हुई जब वो 3 साल के थे, एंड कंटिन्यूड अप टू द एज ऑफ 1990, और 90 की यानी कि 90 साल की उम्र तक ये यात्रा उनकी चलती रही। द जर्नी रेंज फ्रॉम प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट इन द टेम्पल टू गेटिंग इंटरनेशनल फेम। तो देखिए ये जो उनकी यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है, एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने से शुरू होती है, और कब तक और उससे उन्हें एक इंटरनेशनल फेम तक पहुंचा देती है। हेलिंग फ्रॉम ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, वो एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान इनहेरिटेड एन इंटरेस्ट इन द शहनाई। तो देखिए ये चीज़ उन्हें विरासत में मिली थी कि उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था शहनाई में। एट द यंग एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, ही स्टार्टेड अकम्पनीज हिज मैटरनल अंकल अली बख्श टू विष्णु टेम्पल इन बनारस एंड लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम हिम। तो देखिए जब बिस्मिल्लाह खान जो है 3 साल के थे, तो अपने मामा के साथ, जिनका नाम अली बख्श था, विष्णु टेम्पल में जाते हैं बनारस में, और वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ही वुड साइन ही वुड सिंग स्क्रिप्चर्स लाइक द भोजपुरी चैता। तो देखिए वो जो है, ये जो भोजपुरी चैता नाम का स्क्रिप्चर था, इसे भी सिंग किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान got a significant break when he started playing for the ऑल इंडिया रेडियो। तो देखिए यहाँ पर उन्हें एक ब्रेक भी मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण होता है कि उन्होंने जो है जब ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने उस पर गाना शुरू कर दिया। लखनऊ इन 1938, और ये शुरू हुआ था लखनऊ में 1938 की बात है ये। His music was so admired that he was invited to play at the historic movement of Indian independence on 15th अगस्त 1947। तो देखिए उनके म्यूज़िक की इतनी सराहना की जा रही थी कि उन्हें जो है, जो हमारा हिस्टोरिक मूवमेंट है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो वहाँ पर भी उन्हें जो है अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए बुलाया गया। In recognition of his talent, he was conferred upon with the greatest award of India। तो देखिए उनकी जो पहचान थी ना, उन्हें उनके टैलेंट की पहचान भी मिली, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि द पद्मश्री नाम का उन्हें अवार्ड दिया गया, द पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। ही वॉज अवॉर्डेड बाय भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो देखिए भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उन्हें 2001 में मिला। बिस्मिल्लाह खान ventured into the film world but abandoned it after he found it to be too artificial and glamorous। तो देखिए उन्हें मौका मिला, उन्हें फिल्म में काम करने का भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कैसा लगा कि ये बहुत आर्टिफिशियल वर्ड है, बहुत दिखावटी है, बहुत ग्लैमरस से भरा हुआ है, जिसके साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाए, क्योंकि वो एक सिंपल से आदमी थे। On the international level, he mesmerized the king of Afghanistan with his सहनाई म्यूज़िक। तो देखिए वो अफ़गानिस्तान गए, और अफ़गानिस्तान में जो किंग थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा सराहना की, उन्हें बहुत प्रीसियस उन्होंने वहाँ पर गिफ्ट भी दिए थे। ही वाज द ओनली इंडियन टू बी इनवाइटेड टू प्ले सहनाई इन द लिंकन सेंट्रल हॉल। तो देखिए वो एक अकेले भारतीय थे जो कि लिंकन सेंट्रल हॉल में
शहनाई बजाने के लिए बुलाए गए थे यूएसए में। ही ऑल्सो प्लेड इन इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, मॉन्ट्रियल, द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर भी उन्हें शहनाई बजाने के लिए बुलाया गया था। एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन द तेहरान गवर्नमेंट हैज़ नेम्ड द ऑडिटोरियम आफ्टर बिस्मिल्लाह खान। तो देखिए उन्हें जो है उनकी प्रशंसा के लिए, मतलब उन्हें इतना सम्मान दिया गया कि जो तेहरियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अपने ऑडिटोरियम का नाम ही उनके नाम पर रख दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ अ डीप डिवोशन टू हिज मदरलैंड। तो देखिए अपनी मातृभूमि से वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, उनके काफ़ी देशभक्त थे, अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। एंड इज़ प्राउड ऑफ इट्स हेरिटेज ऑफ म्यूज़िक। तो देखिए अपनी विरासत पर, यानी कि उनका जो म्यूज़िक था उस पर वो बहुत ही गर्व किया करते थे। हैंस ही डेक्लाइन द ऑफर्स टू सेटल डाउन इन फॉरेन कंट्रीज़। और यही कारण था कि उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेश में सेटल होने से बिल्कुल मना कर दिया था। हिज First, his journey teaches the value of the dedication to one's talent and persistent efforts to reach the greatest highest of excellency। तो देखिए उनकी जो ये यात्रा थी वो किसी की प्रतिभा के प्रति समर्पण और उत्कृष्टता की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासों के मूल्यों को सिखाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जाना कि बिस्मिल्लाह खान ने किस तरह से छोटी एज से प्रैक्टिस करके और ये सारी चीज़ें सीखी थी, यही हमने चैप्टर में भी जाना था। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।